Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do question number 7. So our question is, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73 और हमें इसकी 31st टर्म निकालनी है। तो हमें एक एपी दे रखी है जिसकी 11th टर्म हमें दे रखी है और 16th टर्म हमें दे रखी है और हमें उसकी 31st टर्म निकालनी है। ओके, तो हमें सबसे पहले गिवन 11th टर्म है और 16th टर्म है और इसके बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, जिसमें ए एन का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। ओके, एक एपी की लास्ट टर्म को हम बोल सकते हैं ए एन और ए हमारी होगी फर्स्ट टर्म और एन होगी नंबर ऑफ टर्म्स और डी होगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ओके, तो हमें ए की लास्ट टर्म हमें क्या अभी दे रखी है 11th, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए की 11th टर्म निकालनी है इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 11 है तो यहाँ पे एन की जगह हमने 11 पुट कर दिया, 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, अब ए की 11th टर्म हमें दे रखी है 38 तो हमने यहाँ पे लिख लिया 38 इज इक्वल टू यहाँ पे ए था तो यहाँ पे वापस हमने ए लिख दिया। उसके बाद 11 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10 और 10 को अगर हम डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 10 डी। तो हमारे पास पहली चीज क्या निकल के आ गई 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट को भी ऐसे सेम वे से निकालेंगे। हमें दे रखी है 16th टर्म तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, तो ए 16 हमें दे रखा है 73 इज इक्वल टू ए। अब 16 माइनस 1 हो जाता है 15, 15 को डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 डी, तो 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ओके, और इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले 3 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, तो 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a था यहाँ पे भी a तो a में से a कट गया। उसके बाद 15d माइनस 10d अगर हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5d, तो 35 इज इक्वल टू 5d हमारे पास ये निकल गया। अब ये जो 5 यहाँ पे d के साथ मल्टीप्लाई में है इसे हम लेफ्ट साइड में लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ओके, तो 35 अपॉन में 5 इज इक्वल टू d, हमारे पास d निकल जाएगा 35 अपॉन में 5 और 35 अपॉन में 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। इसका मतलब है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 1 थी उसमें ये d की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई डी, तो d की जगह 7 पुट कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 70 हो जाता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। ओके, a प्लस 70। अब ये जो 70 यहाँ पे प्लस में है इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a। अब 38 में से अगर हम 70 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू a। ओके, ये हो गया फर्स्ट वाला और अब हम कर लेते हैं 31st वाला। ओके, क्योंकि हमें पता करना जरूरी था और a हमने यहाँ पे कर लिया पता। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास a निकल गया, n पता है, d पता है, सब कुछ पता है, तो हमें निकालना क्या था, सबसे पहले a की 31st टर्म निकालनी थी, तो a की 31st टर्म निकाल लेते हैं हम। इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, तो a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, ये हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो a की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है माइनस 32, प्लस में हम क्या कर देंगे 31 माइनस 1 हो जाएगा 30 और 30 को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 30 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 7 से करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 210 और -32 प्लस 210 को अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 178। तो हमारे पास 31st टर्म इसकी निकल गई 178। ओके, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।